बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हशमत खटक अपनी यूट्यूब चैनल के साथ। तो आज की जो ख़बरें हैं, आज मरीम नवाज़ का खानेवाल में जलसा है, उस पर बात करेंगे। और बिलावल भुट्टो ने क्या कहा है उस पर भी आप कुछ से छोटी सी खबर से आगाह करेंगे। और मेन जो ख़बर है वो तो आपको पता है कि आजकल जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो तनाव और कशीदगी चल रही है, तो आखिर में उस पर बात करेंगे। तो दोस्तों, आज मरीम नवाज़ का खानेवाल में जलसे से ख़िताब कर रही हैं, अपने पावर शो इंतखाबी कैंपेन के सिलसिले में कर रही हैं। तो जो हफ्ज़ाबाद में जलसा हुआ था उसमें नवाज़ शरीफ की तकरीर पे बड़ी तनकीद हो रही है कि उन्होंने 5 मिनट की कि 7 मिनट की तकरीर की है, तो शायद इलेक्शन नहीं हो रहे जिसकी वजह से वो इतनी दिलचस्पी नहीं ले रहे इलेक्शन में भी ऐसा हो सकता है। कोई अभी तक तो आज भी जो इतने तनाव के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन कमिटेड है कि वो हर सूरत 8 फरवरी को इलेक्शन होगा और वो अपने तमाम जो इंतज़ामात हैं वो कंप्लीट कर रही है। और जो हफ्ज़ाबाद में जलसा हुआ था तो नवाज़ शरीफ ने इलेक्शन कैंपेन वो मरीम नवाज़ के हैंड ओवर कर दी थी तकरीबन। तो इसीलिए उसी के सिलसिले में अब ज़्यादातर वो इसकी सबसे बड़ा हुआ था कि नवाज़ शरीफ ने पहले तकरीर की थी और सबसे आखिरी तकरीर थी माफ़ कीजिएगा, वो मरीम नवाज़ थी। तो इससे साफ ज़ाहिर था कि आगे जितने भी ज़्यादातर जो जलसे होंगे उसको मरीम नवाज़ ही अटेंड करेंगी। और बिलावल भुट्टो ने एक भड़क मारी है कि सुना है कि शेर घर से बाहर आ गया है और मैं उसका शिकार करने के लिए पंजाब आ रहा हूँ। तो आजकल सारे शेर का शिकार करने के लिए बेताब हैं। पीटीआई का इमरान खान था, वो बल्ले से शेर का शिकार किया करता था, आज तक तो शायद कर नहीं सका। अब तीर लेके तो बिलावल भुट्टो साहब आए हैं, तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। तो अब आते हैं पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो कशीदगी चल रही है, जो तनाव की कैफियत है। तो ख़बरें तो जो मीडिया पे आ रही हैं वो तो काफ़ी पॉजिटिव हैं, लेकिन जो अंदरूनी ज़राए से ख़बरें आ रही हैं वो कोई इतनी अच्छी नहीं हैं। तो तुर्की के वज़ीर ख़ारजा भी दरमियान में आ गए हैं और उन्होंने पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक बात की है। और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने उनको कहा है कि हम ईरान के साथ ना कशीदगी पहले चाहते थे, ना अब चाहते हैं, ना इसके बाद चाहेंगे, लेकिन अगर ईरान की तरफ से दोबारा कोई इस तरह की हमाकत हुई तो फिर हमारा रिस्पांस फौरी तौर पर होगा। अब पहले तो हमने 24 घंटे इंतज़ार किया था और अब पाकिस्तान ने उनको बावर कराया है कि हमारा फ़ौरन रिस्पॉन्ड आएगा। तो फिर जब ईरान के वज़ीर ख़ारजा से भी तुर्की के वज़ीर ख़ारजा की बात हुई है तो उन्होंने भी कहा है कि हम कशीदगी ख़त्म करना चाहते हैं और हम आगे पाकिस्तान पर अटैक नहीं करेंगे माफ़ कीजिएगा। तो अब तुर्की के बाद अफ़गानिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने भी कहा है कि पाकिस्तान और ईरान तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और बातचीत के ज़रिए अपने मामलात हल करें। ये बड़ी अच्छा साइन है कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो बीच में आ रही हैं और ये टेंशन ख़त्म कर रही हैं। और पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है और हमेशा पाकिस्तान ने दूसरों की इलाकाई सलमियत और खुद मुख्तारी का एहतराम किया है। हाँ, तो बात हो रही थी कि पाकिस्तान ने तो हमेशा दूसरों की खुद मुख्तारी और इलाकाई सलमियत का ख्याल रखा है। हमेशा पाकिस्तान की टेरिटरी पे पहले हमला किया गया है तो पाकिस्तान ने फिर रिस्पॉन्ड किया है। तो ये जो ख़बरें आ रही हैं जैसे तुर्की और उसमें कोई ईरान ने यकीन दिलाया है कि हम जो है अब इस टेंशन को ख़त्म कर रहे हैं और हम आगे मज़ीद हमले नहीं करेंगे, लेकिन जो अंदरूनी ज़राए से बता रहे हैं कि अभी पता चला कि पासदाराने इनकलाब जो है वो पाकिस्तान के बॉर्डर के पास उन्होंने जंगी मशक़ें शुरू कर दी हैं। तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है।
और इसी तरह ईरान का ट्रैक रिकॉर्ड भी कोई इतना हौसला अफजा नहीं है कि हम जो है सुकून से बैठ जाएं। और पाकिस्तान ने भी अपनी फ़ौज को हाई अलर्ट कर दिया है। पाकिस्तान के F-16 और लड़ाका तैयारे सरहदों पर गश्त कर रहे हैं और पाकिस्तान ने तमाम ज़मीनी फ़ोर्स और एयर फोर्स और नेवल फोर्स सबको हाई अलर्ट पे रख लिया है। तो इससे जो पता चल रहा है कि इतना कोई हौसला अफजा सिचुएशन नहीं है। और ऊपर से हमारे पाकिस्तान के जो नाम नहाद सहाफ़ी हैं कामरान ख़ान साहब, उन्होंने एक और शोशा छोड़ा हुआ है कि जी हालात ठीक नहीं है तो इलेक्शन मुलतवी कर दें। वो तो रात को ख्वाब डरावना सा ख्वाब देखते हैं तो सुबह उठते हैं तो सबसे पहले उनकी जो ट्वीट आती है कि जो रात को डरावना ख्वाब देखा गया है तो इसलिए जो है ना इलेक्शन को मुलतवी कर दो। कामरान खान का समझ से बाहर है कि इलेक्शन के साथ क्या ताल्लुक़ है। इलेक्शन के साथ सियासी जमातों का ताल्लुक़ होता है। कुछ अर्सा पहले जब पंजाब और KPK के इलेक्शन नहीं करवा रही थी गवर्नमेंट, तो उस टाइम कामरान खान सबसे ज़्यादा ववेला कर रहा था इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन करवाएं। और आज जब PTI की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी के इलेक्शन की तारीख दी है, तो अब सबसे ज़्यादा जो पेट में मरोड़ उठ रहे हैं वो कामरान खान के उठ रहे हैं। तो ये और कामरान खान हो गए और शाहीन साहबाई हो गए और मोईद पीरजादा साहब हो गए और इस तरह के हसन निसार साहब हो गए, ये TV बैठ के लंबे लंबे भाषण चढ़ते हैं। इलेक्शन हर मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी होती है, उसकी स्टेबिलिटी के लिए, उसकी मईशत के लिए। जब तक कोई 5 साल के लिए मुंतखब हुकूमत नहीं आती तो आपके मुल्क की कोई भी लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं होती। ये निगरान हुकूमत आपको कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं दे सकती। न दूसरे ममालिक इनके साथ वो मुआहदे करते हैं जो कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ करते हैं। तो इस टाइम जो है ना इलेक्शन पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी हैं और 8 फरवरी को ही इलेक्शन हमारी फोर्सेस और तमाम इदारे इस चीज़ पर कमिटेड हैं कि इलेक्शन हर सूरत में 8 फरवरी को ही होंगे। तो अब जो है ना और एक शहबाज गिल साहब को गैर मुल्की जासूस करार दिया है। और आपको हैरत होगी कि ये किसने कहा है। ये फयाजुल हसन चौहान साहब ने अपने व्लॉग में कहा है, जो कुछ अर्सा पहले एक ही पार्टी को रिप्रेजेंट न सिर्फ कर रहे थे बल्कि उनके स्पोक पर्सन थे। और वैसे दोनों में एक बात बड़ी मैचिंग है कि दोनों की ज़ुबान इखलाक बिल्कुल एक जैसा है। तो वो किसी शहबाज गिल साहब भी आजकल व्लॉग कर रहे हैं, तो उन्होंने किसी व्लॉग में इस पर तनकीद किया फयाजुल हसन चौहान साहब पर। तो फयाजुल हसन चौहान ने तो सीधा सीधा उनको कहा कि ये राह का एजेंट है और ये इसको PM हाउस में दाखिल भी राह ने करवाया था और ये एक एक मिनट की खबरें उन तक पहुंचाता था। और उस पर उसने काफ़ी लंबा चौड़ा भाषण भी दिया है। अब PTI के साथ जो रिलेटेड बंदा हो उसके भाषण पे, वैसे तो शहबाज गिल के कारनामे कोई इतने अच्छे नहीं थे, वो गैर मुल्की जासूसों वाली थे कि आपको शायद याद होगा कि जब उनको गिरफ़्तार किया गया था और उनके कमरे की तलाशी ली गई थी तो उनके साथ जो उनके कमरे से जो फ़ोन बरामद हुआ था, सेटेलाइट फ़ोन, जो कि पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं हो तो सिर्फ इसी तरह को उसका कॉल ट्रेस भी नहीं हो सकती। और वो स्पाई जो होते हैं, गैर मुल्की एजेंट जो होते हैं, उनके पास ही होता है या जो मुल्क के सरबराहान होते हैं उनके पास होता है। और इन दोनों में से अब शहबाज गिल पाकिस्तान का सरबराह तो था नहीं, तो अब दूसरा तो फिर वो गैर मुल्की जासूस ही कहा जा सकता है मुबैना तौर पर। तो ये फयाजुल हसन चौहान साहब ने कहा है। वैसे फयाजुल हसन चौहान साहब इस मरतबा इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, तो इसी पर ही शहबाज गिल ने कोई तनकीद की थी, तो जिस पर फयाजुल हसन चौहान ने फिर वो राज खोल दिए हैं, वो राज खोले हैं कि जो शहबाज गिल को शायद खुद भी पता नहीं होंगे। तो अब आज तक का ये बस इतना ही है। अब नई जो डेवलपमेंट आती है तो आपसे बात करते हैं। शाम के व्लॉग में फिर जो जलसा होता है PMLN का, PMLN भी आजकल जो है ना वो
और होम्योपैथिक किस्म की सियासत कर रही है। बिलावल भुट्टो बढ़ बढ़ के छक्के मार रहे हैं, उनके ऊपर मुसलसल तनकीद कर रहे हैं। और ये इनको तो अब वो एक सॉफ्ट सा जो टारगेट मिला हुआ है, इमरान खान साहब जो जेल में आया वो इनको जवाब दे नहीं सकता, तो ये बस उसी पर ही तनकीद कर रहे हैं, बस उसी से ही अपनी इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। तो ऐसा तो पता नहीं कब तक चलेगा। इस वोटर को अगर आपने अट्रैक्ट करना है तो जो आपके ख़िलाफ़ हज़रा सराई करता है तो उसको उसी की ज़बान में रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। अब देखते हैं अब मरीम नवाज़ शाम के जलसे में जो आज खानेवाल में हो रहा है उसमें बिलावल भुट्टो साहब के जो इल्ज़ामात हैं उनका जवाब देती हैं या कि फिर वही होम्योपैथिक वाली सियासत जारी रखते हैं। आज तक के लिए इतनी। अल्लाह हाफ़िज़।